अपने आप को ऐसा बना लो कि सारी दुनिया इज्जत करने लगे। रघु कूड़ा उठाने वाला नहीं, समाज उठाने वाला बन गया। झारखंड के एक छोटे से गांव में रघु नाम का लड़का रहता था। उसका पूरा परिवार पीढ़ियों से सफाई का काम करता आया था। वही गली की नालियां साफ करना, मोहल्लों से कूड़ा उठाना और लोगों की झिड़कियां सुनना। उसके पिता रोज सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू लेकर निकलते और शाम तक पसीने से तर होकर घर लौटते। रघु अक्सर अपने पिता के साथ कूड़ा उठाने जाता, लेकिन उसका मन कहीं और भटकता था। जब लोग उसे भंगी कहकर बुलाते, जब बच्चे उसे अपने साथ खेलने से मना करते और जब उसकी माँ उसे समझाती कि हम इसी काम के लिए पैदा हुए हैं, तब उसके दिल में एक आग जलती, क्या वाकई मैं सिर्फ कूड़ा उठाने के लिए पैदा हुआ हूँ। उसने एक दिन अपने पिता से पूछा, बाबा, क्या हम कभी कुछ और नहीं बन सकते? पिता ने उदास होकर जवाब दिया, बेटा, ये समाज हमें वही देखना चाहता है जो हमारे हाथ में झाड़ू है, दिमाग में नहीं। लेकिन रघु ने तय कर लिया था, वो अपने हाथ में झाड़ू नहीं, कलम पकड़ेगा। वो ऐसा बनेगा कि वही समाज जो उसे नीची नजरों से देखता था, एक दिन उसके पैरों में खड़ा होगा। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने मोहल्ले के स्कूल के बाहर बैठकर सुन सुनकर पढ़ाई की। जब टीचर क्लास के अंदर पढ़ाते, वो बाहर दीवार के पास बैठकर हर शब्द को ध्यान से सुनता। गांव के कुछ लोग उस पर हंसते थे, लेकिन कुछ चुपचाप उसकी आंखों की चमक को समझते थे। रघु ने 12वीं क्लास तक पढ़ाई बिना किसी ट्यूशन या नोट्स के की और पूरे जिले में तीसरा स्थान पाया। अखबार में उसकी तस्वीर छपी, लेकिन उसके मोहल्ले वालों ने उसकी जाति देखकर कहा, अरे, ये तो वो सफाई वाले का लड़का है ना। लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने खुद को और निखारना शुरू किया। अब उसका लक्ष्य था आईएएस बनना। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करना, दिन में कूड़ा उठाना और रात को लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ना, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। कभी कभी वह थक जाता, टूट जाता, लेकिन उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई देती, रघु, खुद को ऐसा बना ले कि तेरे नाम पर लोग गर्व करें। 5 साल लगे, 2 बार परीक्षा में फेल हुआ, तीसरी बार प्री में ही बाहर हो गया। पर चौथी बार उसने वो कर दिखाया जो उसके पूरे खानदान में किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रघु झा भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में चयनित हो गया। वो ही गांव जहां लोग उसे भंगी कहते थे, अब उसे साहब कहने लगे। वही लोग जो उसके बगल से गुजरने में नाक चढ़ाते थे, अब उसके दरवाजे पर माला लेकर खड़े थे। गांव के बच्चों के लिए उसने एक मुफ्त पुस्तकालय बनवाया, महिलाओं के लिए स्वसहायता समूह बनवाया और सफाई कर्मचारियों के लिए बीमा और स्कूल की व्यवस्था करवाई। उसके पिता जब पहली बार उसके दफ्तर गए तो रघु ने उठकर उन्हें कुर्सी पर बिठाया। सामने खड़े सारे अधिकारी खड़े हो गए। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गर्व था। उन्होंने कहा, रघु, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू झाड़ू उठाता था या किताब। तूने खुद को ऐसा बना लिया कि अब तुझसे जुड़ी हर चीज को लोग इज्जत देते हैं। रघु मुस्कुराया और बोला, बाबा, मैंने वही किया जो आपने मुझे सिखाया था, मेहनत, ईमानदारी और आत्मसम्मान। सीख है। जाति, गरीबी, हालात, ये सब तुम्हारे अस्तित्व को परिभाषित नहीं करते। तुम्हारे कर्म, संघर्ष और आत्मनिर्माण की राह ही तय करती है कि दुनिया तुम्हें कैसे देखेगी। खुद को इतना श्रेष्ठ बना दो कि दुनिया तुम्हें सम्मान देने के सिवा और कोई विकल्प न पाए। दुनिया में हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसे मान दें, उसके नाम को याद रखें। लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि असली इज्जत कहां से मिलती है। इज्जत न तो पद से मिलती है, न पैसे से, न कपड़ों से, न गाड़ियों से। असली इज्जत मिलती है इंसान के चरित्र से, विचारों से, व्यवहार से और सबसे ज्यादा उसके आत्मसंघर्ष से।
जो इंसान खुद को हर दिन बेहतर बनाता है, जो गिरकर उठता है, जो अकेले रास्ते पर चलता है, जो बिना शोर मचाए अपने कर्म करता है, वही इंसान एक दिन ऐसा बन जाता है कि दुनिया उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाती है। सोचो, जब तुम सुबह उठते हो, क्या तुम खुद को ऐसा महसूस करते हो जिसे देखकर लोग कहें, हाँ, ये है असली इंसान? अगर नहीं, तो यही वक्त है अपने आप को बदलने का, खुद को ऐसा बनाने का कि जब तुम कमरे में आओ तो लोग उठकर खड़े हो जाएं, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम बड़े अफसर हो, बल्कि इसलिए कि तुम बड़ा इंसान हो। लोग तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारी सोच से, तुम्हारी सादगी से, तुम्हारी सच्चाई से इतने प्रभावित हों कि उन्हें लगे, काश हम भी ऐसा बन पाते। लेकिन ये सब अचानक नहीं होता। ये एक दिन का काम नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है जो शुरू होती है खुद को पहचानने से। जब तुम समझ जाते हो कि तुम कौन हो, तुम्हारी असली ताकत क्या है और तुम्हें किस दिशा में जाना है, तभी तुम अपने व्यक्तित्व को गढ़ना शुरू करते हो। दुनिया की नजरों में इज्जत पाने से पहले जरूरी है कि तुम अपनी नजरों में इज्जत पाने लायक बनो। क्या तुम अपनी नजरों में खरे उतरते हो? क्या रात को सोते वक्त तुम कह सकते हो कि आज मैंने कुछ ऐसा किया जिस पर मुझे गर्व है? अगर हाँ, तो तुम सही रास्ते पर हो। अगर नहीं, तो रुको, सोचो और शुरू करो खुद को बदलने की दिशा में पहला कदम। इस दुनिया में हजारों लोग हैं जो सिर्फ दिखावा करते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिखते साधारण हैं, लेकिन जब बोलते हैं, जब काम करते हैं, जब चलते हैं, तो पूरी दुनिया का ध्यान उन्हीं पर जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया है कि लोग उनके बिना बोले भी उन्हें इज्जत देते हैं। तो तुम कौन बनना चाहते हो? वो जो दिखता बहुत है पर होता कुछ नहीं, या वो जो दिखता साधारण है पर उसकी इज्जत पूरे समाज में होती है? अगर तुम सच में चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी इज्जत करे, तो तुमको खुद को 3 स्तरों पर बदलना होगा: विचार, व्यवहार और चरित्र। विचारों से शुरुआत करो। सोचो कि तुम हर दिन किस बारे में सोचते हो। क्या तुम शिकायत करते हो, दूसरों को कोसते हो, या फिर हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजने की कोशिश करते हो? एक इंसान की सोच ही उसकी पहचान होती है। तुम्हारे विचार जितने सकारात्मक होंगे, उतना ही तुम्हारा व्यक्तित्व निखरेगा। और जब तुम्हारी सोच में गहराई आएगी, तो लोग तुम्हें सुनना चाहेंगे, तुम्हारे विचारों को अपनाना चाहेंगे। फिर आता है व्यवहार। तुम दूसरों से कैसे पेश आते हो, यही तय करता है कि लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे या नहीं। क्या तुम अपने से छोटे लोगों से भी इज्जत से बात करते हो? क्या तुम समय पर पहुंचते हो? क्या तुम वादा निभाते हो? क्या तुम दूसरों की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के? अगर हाँ, तो यही वो व्यवहार है जो इंसान को ऊंचा उठाता है। याद रखो, लोग भूल जाते हैं कि तुमने क्या कहा, लेकिन उन्हें हमेशा याद रहता है कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया। और सबसे आखिर में आता है चरित्र, जो तुम्हारी असली पहचान है। यह तब दिखता है जब कोई देख नहीं रहा होता। क्या तुम तब भी ईमानदारी से काम करते हो जब कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा? क्या तुम तब भी सही फैसला लेते हो जब कोई उसका हिसाब नहीं रख रहा? यही वो क्षण होते हैं जो तुम्हारे चरित्र को गढ़ते हैं। और दुनिया उसी इंसान की इज्जत करती है जिसका चरित्र मजबूत हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि सम्मान तो किस्मत वालों को मिलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सम्मान कमाया जाता है हर दिन, हर काम से। जब तुम अपना काम पूरी निष्ठा से करते हो, जब तुम झूठ से बचते हो, जब तुम किसी के साथ बुरा होते हुए भी अच्छा करते हो, तो वो हर छोटा काम मिलकर तुम्हारी इज्जत की नींव रखता है। क्या तुम जानते हो कि समाज में सबसे ज्यादा सम्मान किसका होता है?
उस इंसान का जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, जो दूसरों के लिए भी सोचता है। वो जो अपनी मेहनत से खुद का जीवन बदलता है और फिर उसी मेहनत से दूसरों की जिंदगियां भी बेहतर करता है। ऐसा इंसान किसी पद या पहचान का मोहताज नहीं होता, उसकी पहचान उसका काम होता है। आज अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम लोगों की जुबान पर हो, कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें याद करें, तो अपनी सोच, अपने कर्म और अपने दिल से ऐसा बनो कि लोग खुद कहें, इससे बड़ा इंसान नहीं देखा। याद रखो, लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारे मूल्य को याद रखते हैं। तुम जो भी बनो, इंजीनियर, किसान, शिक्षक, दुकानदार, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम उस भूमिका में कैसे इंसान हो। क्या तुम ईमानदारी से काम करते हो? क्या तुम लोगों की मदद करते हो? क्या तुम सच्चे हो? अगर हाँ, तो यकीन मानो तुम वही हो जिसकी दुनिया इज्जत करती है। हर दिन अपने आप से पूछो, क्या आज मैंने किसी को प्रेरित किया? क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जिस पर मैं गर्व कर सकूं? अगर हाँ, तो तुम उस राह पर हो जहां एक दिन जब तुम चलोगे तो लोग कहेंगे, वो देखो, वो इंसान जा रहा है जिसने खुद को इतना महान बना लिया कि पूरी दुनिया उसकी इज्जत करती है। तुम्हें लोगों से इज्जत मांगनी नहीं है, तुम्हें अपने कर्मों से वो इज्जत कमानी है। क्योंकि जो इंसान खुद को निखारता है, जो खुद को समझता है, जो अपने विचारों को साफ रखता है, जो अपने व्यवहार में विनम्र और मजबूत होता है, उसे दुनिया सलाम करती है। तो आज से, अभी से, खुद से एक वादा करो, मैं अपने आप को ऐसा बना लूंगा कि सारी दुनिया इज्जत करने लगे। न सिर्फ अपने लिए, बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। एक ऐसी मिसाल बनो कि तुम्हारा नाम एक सोच बन जाए। क्योंकि अगर तुम खुद को गढ़ लोगे, तो यकीन मानो पूरी दुनिया तुम्हारे सम्मान में खड़ी हो जाएगी।